रात सुब्बू जब सोई हुई थी तो अचानक से रात के कितने 3 बज रहे होंगे, दो नहीं 2:30 बज रहे होंगे। मम्मी आई कि अरुण देखो सुब्बू सो नहीं रही है, और मम्मी भी रात भर जगी हुई थी उसमें। तो सुबह 2-2:30 बजे तक मम्मी को जगा करके रखी हुई थी। तो सो नहीं रही थी और वो बार बार वॉमिट कर रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे भी फेज आते हैं जब आपको अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ता है। और ये मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते वो लिमिट्स पुश होने के लिए। जब बच्चे सामने हो तो आप वो लिमिट को ना सिर्फ पुश करते हैं बल्कि आप एक्स्ट्रा माइल्स चल करके जाते हैं अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, राइट। तो स्टोरी शुरू होती है कि चुपचाप बाहर लेकर के चला गया और बाहर में फिर ड्राइंग हॉल में वॉकिंग करने लगा, और बाहर में पूरा बारिश हो रहा है और तो वॉकिंग करने लगा। लेकिन एक चीज तो है, इन सारे डाउन टाइम्स में भी हमने कभी अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल के वीडियोस को कभी पॉज नहीं किया, वो कंटिन्यूड रहा। क्योंकि वो अब हमने ऐसा एक डिटर्मिनेशन कर लिया है कि हमारा वो एक रूटीन में रहेगा ही रहेगा। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में वो कार टर्नओवर हुआ, हल्का कार था, ज़्यादा भारी भी नहीं था, शायद था कि क्या। वो टर्नओवर हुआ और उसके नीचे शायद उसका बेटा या बेटी कोई उसका पैर आ गया था और टर्नओवर होने के बाद। तो डैड के अंदर ऐसा सुपर पावर है, उसने कार को ही उठा दिया था। तो पेरेंट्स बनना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, आप को आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाता है और वो सुपर पावर किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो तनु एंड ट्रिपलेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ और तन्नू भी बच्चों को सुला करके अभी वापस आई। तो यही एक टाइम रहता है जिसमें कि हम लोग ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज कैप्चर कर पाते हैं। इट्स मोर लाइक कि 12:30 बजे के बाद लगभग 1:30-2 बजे तक हम लोगों का ये चलता है शूट। तो वीकली हम लोग प्लान करते हैं कि कम से कम 2 ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज रिलीज हों। तो सबसे पहले तो तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो हमने तो पिछले कई ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी काफ़ी अनोखे स्टाइल में किया था, लेकिन आज जो है हम लोगों का प्लान है कि कुछ एक चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 1 वीक में वो हम आप लोगों से शेयर करें। एंड इट्स रिलेटेड टू ट्रिपलेट्स और उनके हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे भी फेज आते हैं जब आपको अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ता है। और ये मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते वो लिमिट्स पुश होने के लिए। जब बच्चे सामने हो तो आप वो लिमिट को ना सिर्फ पुश करते हैं बल्कि आप एक्स्ट्रा माइल्स चल करके जाते हैं अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, राइट। तो स्टोरी शुरू होती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से चल रहा था, राइट। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियोस रिलीज हुए होंगे काफ़ी सारे। लेकिन एक चीज़ तो है, इन सारे डाउन टाइम्स में भी हमने कभी अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल के वीडियोस को कभी पॉज नहीं किया, वो कंटिन्यूड रहा। क्योंकि वो अब हमने ऐसा एक डिटर्मिनेशन कर लिया है कि हमारा वो एक रूटीन में रहेगा ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। कुछ ना कुछ हम अपने ऑडियंस को या तो इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर एंटरटेनमेंट देंगे या कुछ भी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी हमारी, है ना। तो कहानी शुरू होती है बर्थडे वाले दिन से। तो वही इतने दिन बाद थोड़ा जोर से बोलो। पहला दिन था जहाँ हम लोग इतने दिन बाद बाहर निकले थे, वरना कभी हम लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, और तो मौसम तो बहुत ही तो हुआ यूं था कि उस दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, है ना। 21 जून को दोपहर में बहुत गर्मी थी, बारिश नहीं हुई थी और हम लोगों का बर्थडे की तैयारियां सारी चल रही थी। हम लोग फिर बच्चों को बाहर लेकर के गए जिन हम लोग वो होटल लेकर के गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब बच्चों को बाहर निकालना, फिर कार में बिठाना, कार में एसी रहता है, राइट। तो गर्मी से फिर ठंड, फिर वहाँ निकले, फिर से होटल में एसी, राइट। तो फिर से ठंड। तो अब होटल में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग मतलब वो जो क्लब हमने बुक किया था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी।
तो फ्लक्चुएशंस हो रहे थे टेम्परेचर में, राइट। तो वो एक पार्ट था। उसके बाद जब सेलिब्रेशन करके निकले हम लोग, बारिश होना तो शुरू हो गया। इतना जोर का बारिश हुआ और अचानक से वेदर इतना ठंडा हो गया कि मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इस तरीके से वो हो गया। तो ड्राइव बैक कर रहे थे जब, तो पूरा बारिश हो रहा है, पूरा ठंड एकदम ये है। जबकि हमने कांच बंद किया है, वार्म स्टार्ट किए हैं, फिर भी अंदर ठंड लग रही थी हमारे कार के अंदर। तो बच्चों को जब लेकर के आए तो सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट मतलब उस दिन भी ठीक था, उसके दूसरे नहीं, उस दिन रात में तो जब बच्चों को सुला दिए तो बच्चे उस दिन यहीं हमारे रूम में, मेरे रूम में आकर के ये बेडरूम में सोए थे। सोते वक्त रात के अराउंड कितना बजे, 11:30 बजे, 12 नहीं 1 बज गया था। तो 1 बजे बच्चों ये जो कान्हा है अपना, वो खांसने लगा और खांसते खांसते उसने वॉमिट कर दिया। अब वॉमिट किया तो रोना शुरू किया। अब वो वॉमिट में क्या निकला था? वॉमिट में उसने फ्रेंच फ्राइज खाए तो वो निकाल दिया। तो वहां पर वो फ्रेंच फ्राइज ले लेकर के खा रहा था, तो निकाल दिया। अब जब ये सारी चीजें होने लगी तो अब वो रोना शुरू किया। अब जैसे रोना शुरू किया तो बगल में बाला सोया हुआ था, वो क्यों चुप रहे। तो वो तो मतलब इंतजार कर रहा था कि कब कोई रोए तो मैं भी रोना शुरू करूं। तो वो जैसे रोना शुरू किया, बाला भी इधर रोना शुरू किया। तो किसी भी तरीके से हमने वो रात गुजारा। तो मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं तन्नू शायद तो उस समय ज्यादा थकी हुई रहती है, उसको अंदाज नहीं लगता है। तो जब मैं जागता हूँ तो मैं सेंस करता हूँ कि बच्चे को प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो मुझे पक्का लग गया कि एसी चालू है और बच्चे का जो नोज है ना वो जाम हो रहा है। तो एसी चालू रहता भी है तो मैं 28-29 पे कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर भी मतलब ठंड रहता है, वो ठंड बच्चे को इम्पैक्ट करता है और उसका ये क्या बोलते हैं नाक जाम था। तो ये मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया था। तो वो घड़घड़ का आवाज से पता चल जाता है कि जो उसका गला में आवाज होता है ना, तो पता चल जाता है कि उसके कारण ही वो रो रहा है और उसी के कारण उसको वॉमिट हुआ है। तो उसको फिर मैंने बहला फुसला करके किस तरीके से सुलाया और तन्नू उसके बाद उसको बेड पे सुला दिया अच्छे से। और उसके बाद सुबह हुआ तो फिर पता चला कि इन दोनों को खांसी पकड़ लिया है। तो अब खांसी पकड़ लिया तो अभी मतलब लगभग 2-3 सप्ताह पहले ही इन लोगों को सर्दी खांसी और बुखार पकड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय वेदर चेंज हुआ था। तो हमने वही जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन था, क्या बोलते हैं, कफ सिरप जो था खांसी का, वो हमने चलाना शुरू किया। और फीवर नहीं था बच्चों को, सिर्फ खांसी था। इस बार खांसी था, खांसी क्योंकि फीवर वाला कोई बात ही नहीं, गर्म ठंडा कुछ नहीं हो रहा था। तो वो चलाए। तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं कि सुब्बू को ना पकड़े, राइट। सुब्बू दादी के रूम में सोती है। तो अब इन लोगों को जब हुआ तो सुब्बू भी खेलते खेलते अब इन लोगों का बॉटल छीन मतलब वो भी पीती हैं। इन लोग तीनों एक दूसरे का बॉटल छीन करके पीते हैं। तो इन लोग में कभी कोई ऐसा कॉमन अलग सा बॉटल, कलरफुल बॉटल अगर आप अलग करके रखोगे, यहाँ भाई ये इसका है वो उसका, नहीं। ये लोग जब पी रहे होंगे तो दूसरा उससे छीन करके पी लेता है, फिर वो उससे छीन करके पीता है, वैसे ही करके ये लोग दूध पीते हैं। तो बचाते बचाते सुब्बू को भी हो गया। लेकिन उसके बाद फिर कैसा हुआ कि सैटरडे आते आते तक तो दोनों का जो खांसी था, कफ था, कम होते गया, वो गाढ़ा होते गया और नॉर्मल हो गया। सुब्बू का ठीक हो रहा था क्योंकि उसका लेट से पकड़ता है, राइट। तो उसका जब लेट से होता है तो ठीक हो रहा होता है। ठीक होते होते में फिर शायद अचानक से ये जो पूरा मौसम जो यहाँ का चेंज हुआ ना, बारिश बहुत जोर से हुई। और मतलब अब तो खाली बारिश ही हो रही है। हाँ, अब तो उस दिन के बाद से मतलब तो सैटरडे के बाद से कंटिन्यूअस बारिश होना शुरू हो गया। तो वो जो बारिश हुआ, तो उस रात सुब्बू जब सोई हुई थी तो अचानक से रात के कितने 3 बज रहे होंगे, 2-2:30 बज रहे होंगे, मम्मी आई कि अरुण देखो सुब्बू सो नहीं रही है। और मम्मी भी रात भर जगी हुई थी उसमें। तो सुबह 2-2:30 बजे तक मम्मी को जगा करके रखी हुई थी। तो सो नहीं रही थी और वो बार बार वॉमिट कर रही है। तो उसका वॉमिट करने का रीजन भी यही था कि जब कफ होता है इन लोगों को और जब जाम होता है तो ये खांसते खांसते में उल्टी कर देते हैं, राइट। मेडिसिन इसीलिए रहता है ना, या हाँ, तो मुंह से निकलने के लिए रहता है। हाँ, तो फिर वो निकल जाता है, क्या बोलते हैं वो, खांसते खांसते वो उल्टी कर दे रही थी। तो रात भर वो सोई नहीं। तो 2:30 बजे मम्मी जब आई तो फिर तन्नू को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और
चूंकि यहाँ बाला और कान्हा भी सो रहे थे तो इनको भी अगर उठा देने से फिर कैसा होता है कि उनका तबीयत भी बिगड़ जाएगा देर रात में अगर उठ गए तो, और तन्नू का भी तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैं गया सुब्बू को थोड़ा सा नाजल ड्रॉप दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसको क्लीन करना है उसका पहले, तो नाजल ड्रॉप दे दिया। नाजल ड्रॉप देने के बाद मैंने कफ सिरप रात में नहीं दिया, क्योंकि वो बे टाइम हो जाता कफ सिरप देने का, राइट। तो फिर मैंने, अब वो सो नहीं रही थी तो फिर मैं मम्मी को भी एक्चुअली सी इज ए हार्ट पेशेंट, राइट। तो अभी कैसा है कि उनको भी नींद पूरा होना चाहिए। तो अब 3 बजे तक लगभग मैं सुब्बू को ले करके ड्राइंग हॉल में कंधे पे ले आया बाहर, और अब इधर आया तो इधर में मुझे लगा कि कहीं सुब्बू रोने लगेगी तो ये दोनों पंटर उड़ आएंगे तो अंदर लेकर के, तो उठ ही गए थे। हाँ एक बार उठ गया था। तो फिर मैं क्या किया, चुपचाप बाहर लेकर के चला गया, और बाहर में फिर ड्राइंग हॉल में वॉकिंग करने लगा, और बाहर में पूरा बारिश हो रहा है, और तो वॉकिंग करने लगा। और सुब्बू जो कि कंधे पे जब सो रही थी तो उसको वो फ्रिक्शन नहीं हो रहा था उसके थ्रोट में, तो वो आराम से सो रही थी। तो उसको कंधे पे लेकर के रात के 3 बजे से लेकर के सुबह के 8:30-9 बजे तक मैं उसको कंधे पे लेकर के वहाँ वॉकिंग करते रहा। तो मैं चाहता था उसको ले जा करके बेबी रूम में भी सो सकता था, या फिर इधर भी ला करके सुला सकता था, राइट। लेकिन बेबी रूम में जैसे मैं लेकर के गया, कोशिश किया उसको सुलाने का, तो फिर से वही उसको खराश आने लगी थी, और फिर वो मतलब परेशान हो रही थी, राइट। तो फिर से उसको कंधे पे लेकर के बाहर आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो टोटल मिला करके 4 से 5 घंटे मैं मतलब 4 से 5 ही घंटे होंगे ना, 3 से लेकर के, नहीं 6 घंटे लगभग, राइट। तो 6 घंटे मैं जगा रहा, वॉक करता रहा, और बेटी कंधे पे सोई हुई थी, और उसको लेकर के ये, तो जब मैं रियलाइज किया कि भाई सुबह 9 बजे तक मैं जगा ही हूँ और वॉक कर रहा हूँ, बेटी कंधे पे है, राइट। और चूंकि सब लोग लेट से सोए हुए थे तो सब 9 बजे तक सो गए थे। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये कितना ज्यादा, मतलब आप सीधा अंदाज नहीं लगा सकते कि वो जो चीज मैंने फेस किया। तो सुबह मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा 6 घंटे लगातार जग गया हूँ, वो भी खड़े खड़े, बैठूंगा तो फिर से बच्ची उठ जाएगी, तो इसीलिए खड़े खड़े मैं 6 घंटे लगभग जग गया। एंड तो वही मैं सोच रहा था, तो मैं सोचा कि चलो ये जो टॉपिक है कि जो पेरेंट्स आप बनते हो, राइट, तो पेरेंट्स बनना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, आप को आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाता है, और वो सुपर पावर किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मैं एक बार एक YouTube वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक कोई डैड बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि शायद तक एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में वो कार टर्नओवर हुआ, हल्का कार था, ज़्यादा भारी भी नहीं था शायद तक कि क्या, वो टर्नओवर हुआ, और उसके नीचे शायद उसका बेटा या बेटी कोई उसका पैर आ गया था टर्नओवर होने के बाद। तो डैड के अंदर ऐसा सुपर पावर है, उसने कार को ही उठा दिया था, राइट। तो ये चीजें होती हैं कि मतलब आप जब पेरेंट बन जाते हो तो यू डेवलप सर्टेन सॉर्ट ऑफ सुपर पावर। स्पेशली आप अगर ये भी नहीं समझ सकते हो तो आप मॉम्स को देखें ना, अपने बच्चों के लिए वो अपना सर्जरी में उनका पेट काटा जाता है, बट सी हैप्पीली डज दैट, राइट, कि भाई मेरे को बच्चे को जिंदगी में लाना है। सो दैट्स अ सुपर ह्यूमन क्वालिटी। आप देखिए कि जब देर रात में बच्चे अचानक से उठते हैं, उनको दूध पिलाना रहता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा होता है, राइट, तो फिर वो बच्चे दूध पी रहे होते हैं, कभी भी उठ करके पीने लगते हैं, तो नींद मॉम्स की खुल जाती है। दैट्स अगेन अ सुपर ह्यूमन क्वालिटी। उसके बावजूद इतने सारे मॉम्स सरवाइव करते हैं, राइट। तो आप यूजुअली अगर किसी और को देख लो कि अगर आम इंसान कोई भी ले लीजिए, अगर देर रात में वो ऐसा जगा दीजिए बेवजह, वो या तो परेशान हो जाएगा और या तो आपको ही पीटना शुरू करेगा या फिर वो बीमार पड़ जाएगा, राइट। लेकिन ये सारी चीजें मॉम्स में जो क्या बोलते हैं क्षमता होती है कि उनको गॉड गिफ्ट ही करते हैं ऐसा कि भाई वो सरवाइव कर जाते हैं। तो उसी तरीके से जो डैड्स होते हैं, तो मैं आज अपनी बड़ाई थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं रियली मतलब मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ कि उस दिन जब मैं सुबह रियलाइज किया कि मैं 6 घंटे कैसे, वो बिना बैठे मैं खड़े खड़े वॉकिंग करता रह गया, बिना सोए
और बेटी को कंधे पे लेकर के। तो ये मेरे को लगता है कि एज ए पेरेंट बनने के बाद हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी आ जाती है और वो उस चीज़ को डिलीवर करता है अपने बच्चे के लिए। तो तन्नू को पूरा एकदम नींद आ रहा है क्योंकि अभी शायद पौने 1 बज गया होगा, मतलब 12:45 हो गया होगा। तो यही सारे हैं। तन्नू तुमको कुछ ऐड करना है? जितना है थोड़ा जोर से बोलो ना प्लीज। हमको माइक दे देते हैं, हम तो धीरे ही बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो। तो आपको माइक से पास में आके बोल दे। बोलो बोलो बोलो। लो माइक ले लो, बोल दो, लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। आज पहली बार माइक देने के लिए यहाँ लगा लेके ऐसे हाथ में लेके बोला। अरे और ज्यादा पास बोलोगे तो उनको हेडफोन खोलना पड़ेगा। तो जितना भी इन्होंने किया एज ए फादर, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिंग है, सराहनीय है। सराहनीय, शुद्ध हिंदी। सराहनीय है। और सभी फादर ऐसा करते हैं, इससे भी ज्यादा करते हैं और करना भी चाहिए। करना नहीं चाहिए, वो अपने आप आ ही जाता है। ये करते नहीं है, मतलब हम लोग, मतलब ऐसा भी तो होता है, मॉम के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, ये मॉम के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं। हाँ, आपने किया क्योंकि आपको पता था मैं रात में जगूंगी तो सारा दिन तो मेरे को ही हैंडल करना है। हाँ, तो वो वाली चीज। तो एज ए हस्बैंड एक तो थोड़ा शाबाशी कर देता हूँ। शाबाश शाबाश। तो अच्छा हस्बैंड हो ना, अच्छा पापा भी हो ना। अच्छा पापा, वेरी गुड, थैंक यू। ये सब अप्रिसिएशन सुनने में अच्छा लगता है ना। अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। और बोलो। तो आई हैव ऑल इयर्स फॉर ऑल दोज अप्रिसिएशन। तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है वो लोग। हाँ, अभी तीनों रिकवरी में ही है, मैं बोल सकता हूँ। मतलब लास्ट का 2-3% बचा हुआ है, तो दे विल गेट वेल सून। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो बस यही है। लेकिन हाँ, ये वेदर चेंज हो रहा है और बहुत ही शानदार वेदर करता है, अच्छा लगता है वेदर। लेकिन जो चेंज होता है वो बच्चों पे या फिर आपको भी इम्पैक्ट कर देता है। तन्नू को भी खांसी हो गया था, राइट? वो चाहे वो बच्चों भी से अचानक से हुआ, जैसे हाँ, उन लोग को हुआ तो मुझे भी वैसे ही तन्नू हुआ को भी हो गया। तो अब ये वेदर में बच करके रहना बहुत जरूरी है। वेदर चेंज में आप लोगों को, मुझे तो पता नहीं कि भाई वेदर चेंज वाला कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि सब लोग ये रहें, बिना बीमार के पार हो जाएं, राइट? तो सब लोग गर्मी से ठंड, ये बारिश होएगा, ये वेदर चेंज के टाइम अभी बारिश, फिर थोड़ा बहुत उमस आएगा क्योंकि अभी डायरेक्टली तो ठंड आ नहीं जाएगा। हाँ, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे थोड़ा बहुत गर्मी, थोड़ा उमस रहेगा। मुझे तो अभी भी याद है कि एक समय ऐसा रहता है जबकि गर्मी से बारिश से ठंड की ओर जा रहा होता है, तो पूरा ठंड भी रहता है और बारिश भी हो रही होती है। कुहासा, एक तो अलग सा वेदर आ जाता है उसमें। वो वाला जनवरी जिसमें कि मैं बीमार पड़ा था एक बार, और वो गंदे तरीके से मैं बीमार पड़ा था। तो मुझे वो वेदर तो जब याद आता है तो एकदम डर लगने लगता है, क्योंकि उस वेदर में मैं जब उतना बीमार पड़ गया था तो मुझे लगता है कि बच्चे कितना बीमार पड़ेंगे। तो और मतलब अभी जब हम लोग लेकर के गए थे हाल फिलहाल में बेटे को, बाला को लेकर के गए थे जब डॉक्टर के पास, वहां पर मतलब एक सीरीज में सारे बच्चे लेकर के खड़े थे वहां पे, मतलब काफी बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। तो मेरे को लगता है कि वेदर चेंज में काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड मोर ओवर हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बच्चों का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले तो हम लोग मतलब जंगल झाड़ सब खेल लिया करते थे, नाली से लेकर के नदी सब कूद फान करके आया करते थे। तब जो हम लोग बीमार होते थे तो हम लोगों का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता था उस समय, राइट? तो आजकल के बच्चे तो घर में रहते हैं पूरा समर, बच्चे हमारे घर से बाहर निकले नहीं है और पूरा रेनी सीजन में निकलेंगे नहीं। तो अब डायरेक्ट विंटर आएगा तब देखेंगे, तब धूप वूप निकलता है तब निकलेंगे शायद तक वैसा। तो ये सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि इस सब समय में बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है। और ट्रिपलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन लोगों को भी 1 साल से ही, हाँ। पिछले साल से ही जब उन लोगों को तबीयत बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते तक इन लोगों को टाइफाइड था, तो उस टाइम से ही किनको टाइफाइड था? बच्चे लोग को टाइफाइड वॉमिट और टॉयलेट नहीं हो रहा था। तो वो टाइफाइड थोड़ी था। टाइफाइड टेस्ट करवाने के बाद टाइफाइड निकला थोड़ी था। नहीं, तो टाइफाइड नहीं था, डायरिया था। डायरिया, सॉरी। क्या तुम नींद में बोल रही हो क्या? नहीं, डायरिया, हाँ, डायरिया था।
तो फिर उस टाइम से इन लोगों को पानी उबाल कर देते हैं। अभी तक भी मेरा सालों भर वही रहता है, रूटीन वही रहता है, बॉयल पानी चलता है। और अभी बरसात के टाइम पे हल्का बहुत जो और हाँ, और अब हमने हनी का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है कि अब उनके दूध में हनी मिला करके देंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमने एंटायर समर हम लोगों ने वो वर्जिन कोकोनट ऑयल और वो कैस्टर ऑयल जो होता है उससे ये किया था, ऑलिव ऑयल, सॉरी कैस्टर ऑयल बोल रहा हूँ, ऑलिव ऑयल से मालिश हुआ था। तो अब फिर से उनका सरसों का तेल से मालिश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि बच्चे जब आपके 1 साल पार कर जाते हैं तो यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ कि आपके पास वो मेडिसिन होता है कि कौन सा मेडिसिन उनको देना है, मतलब या फिर क्या घरेलू नुस्खा करना है उनके साथ। लेकिन हाँ, ये सारे फेजेस भी आते हैं, ये सारे डाउन टाइम्स आते हैं जिसमें कि आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि समय के साथ आप स्ट्रांग बन भी जाते हो। सो मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमारे लाइफ का। और ये चीज़ें जब होती हैं तो आप अपने लाइफ में काफ़ी कुछ सीख जाते हो, राइट? कि आपको पता चल जाता है कि ये कारण से, इसीलिए तो तुमको माइक नहीं दिए थे, नीचे रखी हुई है। आवाज हो जाती है, आवाज आ बच्चों का इलाज करते करते आधे डॉक्टर ये तो आधा खो ही जाती है। मैं तो बोल रहा होता हूँ तो ये तो रात वाला वीडियोज में ये सारा खोई हुई रहती है एकदम। तो या सो जाती है लगभग। तो यही है, बस आप लोग भी बच्चों का ख्याल रखें। और हम लोगों ने जो गलतियां की, हो सकता है आप लोगों को उससे कुछ सीख मिले और हम लोगों के एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये जो वेदर चेंज होता है इसमें बच्चों को और सेफ रखने के लिए, एज एन हेल्थ वाइज सेफ रखने के लिए और क्या किया जा सकता है। आप लोगों के ईमेल्स आते रहते हैं। हम लोगों का एक वीडियो पेंडिंग है, हमें अभी भी याद है, जो कि हमने मोनेटाइजेशन के लिए बनाया था, जो कि क्वेरीज आए थे हमारे ऑडियंस के। तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हमें आंसर करना बचा हुआ है। तो ये हम लोग ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 34 में बनाएंगे और वो हम इमिडिएटली डिलीवर करेंगे आपको कल या परसों तक, है ना? तो इसी के साथ हम लोग विदा आपसे लेते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और कमेंट करके हमें अपने फीडबैक्स और रिव्यूज़ दीजिए। तो हम लगे रहेंगे नए नए क्रिएटिव वीडियोस बनाने में और आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने में। और आप लोग भी हमारे वीडियोस देखते रहिए, व्यूज़ बढ़ाइए और इससे हमें भी मदद मिलती है और हमें भी एक हिम्मत मिलता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं तो हमें भी उनको अच्छा से अच्छा कंटेंट देना है, राइट? तो इसके साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। ट्रिपलेट पेरेंटिंग एपिसोड 33 देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका कल का दिन शुभ हो, कल का रात मंगलमय हो, परसों तो एकदम धमाकेदार रहे, बम फोड़ देते। तो बाय, हाँ, टेक केयर।